वेलकम बच्चों। 11th क्लास में आज अपन ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे। ये आपकी सेकंड बुक का लेसन है। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा व्यवस्था। सामाजिक परिवर्तन तथा व्यवस्था। अब बच्चों, सबसे पहले हमें गांव तथा ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ समझना होगा तथा नगर या नगरीय क्षेत्र का अर्थ समझना होगा कि गांव किसे कहते हैं और नगर किसे कहते हैं। बच्चों, भारत गांव प्रधान देश है, यानी कि भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए इसको गांवों का देश कहते हैं। भारत को गांवों का देश कहते हैं। गांव की संस्कृति, सभ्यता तथा आकार को अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या कम होती है, वहाँ पे संबंधों में निकटता होती है, हम की भावना होती है, कृषि की प्रधानता होती है तथा प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। कृषि की प्रधानता होती है, प्राथमिक समूह पाए जाते हैं तथा वहाँ का जीवन संगठित और बहुत ही सरल होता है। इसके विपरीत नगर या नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या आकार के रूप में बड़ा होता है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, यातायात की सुविधाएं अधिक होती है तथा द्वितीय तथा तृतीयक संबंधों की प्रधानता होती है। स्वार्थपरक जीवन, धोखाधड़ी, फैशन, ये सभी हमारे नगरों की विशेषता होती है। अब है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था को हम गांव और नगर के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखेंगे कैसे कि गांव में सामाजिक परिवर्तन की गति क्या है, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप क्या है तथा नगरों में सामाजिक परिवर्तन की गति क्या है, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप क्या है। इन सबको देखने के लिए हमें इसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पहले सामाजिक के अलावा परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रचलित व्यवस्था के अंदर बदलाव आना क्या कहलाता है? परिवर्तन। समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, या सामाजिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और प्रचलित रीति रिवाज, प्रथाओं, आचार विचार, कानून और जीवन पद्धति के अंदर समय समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो तीव्र गति से और एक धीरे धीरे। एक तो तीव्र गति से होता है और दूसरा धीरे धीरे होता है। तो जो परिवर्तन धीरे धीरे लंबे समय तक होता है, उस सामाजिक परिवर्तन को उद्विकास के नाम से जानते हैं। जो परिवर्तन धीरे धीरे और धीमी गति से तथा लंबे समय तक होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? उद्विकास कहेंगे। अब सामाजिक परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारण हैं, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे प्राकृतिक तथा भौगोलिक। दूसरा है सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक